तो दोस्तों अब हम कार्बोरेटर की सर्विसिंग के बारे में जानेंगे। कार्बोरेटर की सर्विसिंग से जानने से पहले थोड़ा हम देख लें कि कैसे लगा हुआ है और किस किस तरह लगा हुआ है, इसमें क्या क्या कनेक्शंस हैं और जिनका क्या क्या काम है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक होज़ आ रहा है जो कि एयर फिल्टर से आ रहा है, एयर फिल्टर से होज़ आ रहा है और यहाँ पर जिससे कि एयर सप्लाई होती है। ये हमारा चोक है जिसकी कि 3 पोजीशन है। इस समय ये चोक ऑन है, ये डिटेंट पोजीशन है और ये चोक पूरी तरह से रिलीज्ड कंडीशन में है। ये कोल्ड स्टार्ट करने में काम आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रीदर पाइप है जो कि कार्बोरेटर को थोड़ा सा एडिशनल हवा लेने में मदद करता है। ये जो होज है यहाँ पे एक क्लैंप से जुड़ा हुआ है जिससे कि हम खोलेंगे इस कार्बोरेटर को निकालने के लिए। इसके अलावा इसी कार्बोरेटर में यदि आप ये देखेंगे तो ये है ड्रेन पाइप जो कि इसमें आने वाले एडिशनल फ्यूल या कुछ आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में फ्यूल के आ जाने पर ये इसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पर एक कार्बोरेटर 2 बोल्ट से जुड़ा हुआ है जो आखिर में जाकर के इंजन में जुड़ता है। इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो ये लाइन आ रही है ये हमारे थ्रोटल से आ रही है जो कि दाहिनी तरफ के हैंडल बार से जुड़ा हुआ है जिससे कि हम इंजन की स्पीड या रेस को कंट्रोल करते हैं। आइए अब हम इस कार्बोरेटर को खोलते हैं। कार्बोरेटर खोलने से पहले सबसे पहले हमें इस फ्यूल कॉक को बंद करना होगा ताकि तेल की सप्लाई या फिर हमारे पेट्रोल की सप्लाई व्यर्थ न जाए। यहाँ पे क्लैंप को खोलिए, क्लैंप थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए जिससे कि ये होस आसानी से निकल सके। ये हमारा पेट्रोल का पाइप डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये थ्रोटल से जो कनेक्शन आ रहा है हमको इसको खोलना है। ये स्लाइड्स पूरी निकल जाएगी। ये स्लाइड है जो हमारे स्पीड को कंट्रोल करती है। ये पिन है जो हमारा इसके अंदर जेट्स हैं उसमें जाकर के अटती है और ये इसकी मदद से हम हवा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हवा के फ्लो को कंट्रोल करके ही हम वास्तव में इंजन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमें ये दोनों बोल्ट्स निकालने होंगे और ये क्लैंप यहाँ से खोलना होगा। इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ढीला होने से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर एक टी का मार्क रहता है। ये जो बीच में वाशर देख रहे हैं आप, जो ये करीब प्लास्टिक और रबर से मिलकर रबर गास्केट से मिला हुआ है, इसमें ऊपर टी का मार्क है। तो ये टी का मार्क ऊपर ही रखना है आपको इंस्टॉल करते वक्त। तो खोलते वक्त अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अभी हमारा कार्बोरेटर बाहर आ गया है। अब कार्बोरेटर के बारे में अगर थोड़ा सा भी जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो हम चोक देख रहे थे, जो चोक इस तरह लगा हुआ था, तो ये जब फुल्ली रिलीज कंडीशन में, उस कंडीशन में अंदर किस तरह से होता है। इस समय इसने हवा का पूरा रास्ता खुला हुआ रखा है, हवा आराम से आ जा सकती है। ये हवा को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। जब आप चोक को ऑन करते हैं, जब आप चोक ऑन कर देते हैं, रास्ते को बंद कर देता है, तो अर्थात हवा के फ्लो को कम कर देता है। हवा के फ्लो को कम कर देने से क्या हो जाता है कि फ्यूल की मात्रा हवा के तुलना में ज़्यादा जाती है, जिससे कि इंजन ठंडे मौसम में भी आराम से स्टार्ट हो जाता है। और ये डिटेंट पोजीशन जो कि 20 की पोजीशन है, बी पोजीशन है, इस पोजीशन में ये आधा खुला रहता है। हवा की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा देता है, फुल्ली क्लोज कंडीशन की मात्रा से थोड़ा सा और बढ़ा देता है। और पूरी रिलीज कंडीशन में तो हमारा पूरा खुला हुआ ही है। ठीक है, अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एरिया है इसका और यहाँ पर एरिया है थोड़ा सा कम है, और बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया और भी कम है। ऐसा इसलिए होता है कि जब इंजन से हवा की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर जब बीच में जाएगी इस पोजीशन पे, यहाँ पर इसका सबसे एरिया सबसे कम है। मतलब अर्थात इसका जो हवा का मार्ग है संकरा हो जाता है। और जब हवा का मार्ग संकरा हो जाएगा तो हवा को उतने ही क्षेत्रफल से निकलने के लिए या तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या हवा को कंप्रेस होना पड़ेगा। और अगर हवा साधारणतः कंप्रेस नहीं होती, क्योंकि हाई स्पीड पे कंप्रेस होती है लेकिन लो स्पीड पे नॉर्मली कंप्रेस नहीं होती, वो इसकी बजाय वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। तो स्पीड बढ़ा देने से क्या होता है कि हवा का प्रेशर कम होता है।
जिसको कि वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। और इस वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ के अलावा इवन वायुयान उड़ाने तक में होता है, क्योंकि डानों के ऊपर भी वेंचुरी इफेक्ट के कारण ही डैनों को लिफ्ट मिलती है और वायुयान उड़ता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आती है कि बीच में यदि आप देखेंगे तो एरिया सबसे कम है, तो वहाँ पर हवा की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ से जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल टैंक आकर के इकट्ठा होता है। यहाँ से पेट्रोल आ रहा है हमारा, इस पेट्रोल आखिर होते हुए सीधा यहाँ पहुँचता है और यहाँ से नीचे जेट लगे हुए हैं जो कि हवा उनको सक्शन के कारण खींचती है, वेंचुरी इफेक्ट के कारण। आइए अब हम इसको खोलते हैं और खोल करके इसकी क्लीनिंग और सर्विसिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के लिए हमें इसे खोलना होगा। खोलने के लिए हमारे पास यहाँ एक स्क्रू और एक दूसरा स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू खोलने होंगे हमें। इसको खोलेंगे, इसके अंदर आपको बकायदा पेट्रोल भरा हुआ निकलेगा। इस पेट्रोल को फेंकिए नहीं, क्योंकि ये पेट्रोल भी आपके इसी कार्बोरेटर की सफाई में काम आ जाएगा। ये पेट्रोल का छोटा सा टैंक है जिसमें आकर के पेट्रोल इकट्ठा होता है, और ये आपका ड्रेन पाइप है। ये जो देख रहे हैं ये फ्लोट है, जो कि पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल के आने से यदि पेट्रोल पूरा इस टैंक में भर जाता है तो इसके आने के जो रास्ते को बंद कर देता है, और ये है जिस पर कि ये फ्लोट माउंटेड होता है, जो इसका हिंज का काम करता है। अभी हम फ्लोट निकाल देंगे। फ्लोट के नीचे ध्यान से देखें, इसको बहुत ध्यान से निकालिए, क्योंकि इसके नीचे एक पिन है। ये देखेंगे जो ये पिन है, ये बहुत ही छोटी सी पिन है, जो कि इस टैंक में आने वाले पेट्रोल को रोकने या चालू करने का काम करती है, और इसको कंट्रोल करता है ये फ्लोट वाल्व। इसको भी इसमें डाल दीजिए। आगे इसमें हमें और कुछ ये जेट्स और खोलने हैं, जिनको कि हमें क्लीन करना है। ये पेट्रोल का छोटा सा जेट है, जो कि पूरे साफ होने चाहिए। ये देखेंगे तो ये हमारा आइडलिंग जेट है, और ये मेन फ्यूल जेट है। ठीक है, अब हम इसको भी खोलेंगे, और इन जेट को भी क्लीन करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ये कार्बोरेटर की सर्विसिंग में मुख्यतः यही काम होता है। यदि आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका कचरा जमा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इन्हीं के माध्यम से हवा अपने साथ में वेंचुरी इफेक्ट के कारण पेट्रोल को खींच के ले जाती है, और इन्हीं से हवा का पेट्रोल के साथ में एटोमाइजेशन होता है, और एटोमाइज्ड फ्यूल एयर ही जाकर के अंदर हमारे इंजन को चलाने का काम करती है। अब यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा आइडलिंग का स्क्रू है, जो कि हम आइडलिंग को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है तो इन स्क्रूज को मत छेड़िए। यदि समस्या है तो बेहतर है यदि आप तो या तो पूरी आप जानकारी ले लें, अन्यथा नहीं छेड़िए, या फिर आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर पर ले जा कर के करें। इसके अलावा यदि आप इस स्क्रू को देखें तो ये जो स्क्रू है हमारा ऑयल और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है, कि कितना रिच फ्यूल मिक्सचर चाहिए। इसको भी यदि आपको आवश्यकता नहीं है, यदि आपकी गाड़ी सही सलामत चल रही है तो इसको भी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि गाड़ी में एवरेज कम वगैरह आ रही है तो तभी आप इस स्क्रू को छेड़िए, अन्यथा नहीं छेड़िए। जैसे हैं वैसे बने रहने दीजिए। आइए अब हम इसकी सर्विसिंग क्लीनिंग कर लेते हैं।
कार्बोरेटर के मेजर असेंबली की सफाई के बाद में अब हम इसके छोटे पुर्जों की सफाई करेंगे। छोटे पुर्जों की सफाई के लिए हमारे को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके जो जेट्स हैं इसके छोटे छोटे छेद हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन छोटे छेदों की सफाई के लिए हम एक पतले तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए, इसके सारे के सारे 16 के 16 छेद मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा पेट्रोल से बाद में और साफ़ करेंगे। इसके बाद अगला जेट आता है। हमारे छेद इसके सब क्लियर हो गए। इसके बाद ये है फ्लोट वाल्व, जिसको कि हमें साफ़ करना है। ये हमारी है फ्लोट पिन, जो कि तेल के बहाव को नियंत्रित करती है। ये हमारे माउंटिंग स्क्रूज हैं। ये हमारी हिंज पिन है और ये मेन फ्यूल जेट का स्क्रू है, जिससे कि तेल अंदर जाता है। इसमें स्लॉट बना हुआ है, तो ये हमको यहाँ पे लगाना है इस प्रकार से। इसके साथ ही ऐसे लगा रहता है, तो इसको हमेशा इस तरह से ध्यान रख के लगाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको अपनी पोजीशन में यहाँ पर आपको इस वाले छेद में ये पिन जाएगी, जिससे कि पेट्रोल का आना जाना नियंत्रित होता है। इसको लगाने के बाद में इस हिंज पिन को लगा दीजिए। ठीक है, और ये जो सील है आपका पेट्रोल के रिसाव को रोकती है, ताकि इसके चारों तरफ से पेट्रोल न निकल पाए। अभी हमें इसको असेंबल करना है। रखिए और दोनों छेद को अलाइन कीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। आइए, अब हम इस कार्बोरेटर को वापस अपनी जगह पे दोबारा से लगा देते हैं। अभी हमें एक गास्केट लगाना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये सील आगे की ओर आएगी और ऊपर एक टी का निशान है, वो ऊपर की ओर आएगा। पर एक कट है और इस कट के लिए बाकायदा वहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है। ये कट उसी स्लॉट में जाना है। यदि आगे पीछे कहीं भी जाए तो आपके इंजन अनियंत्रित होकर के बहुत फास्ट स्पीड पर चलेगा। इसको ऊपर कीजिए क्लैंप को, और ये हमारा होस को अपनी जगह पे फिक्स कर दीजिए और क्लैंप को इसके ऊपर लाके फिक्स कर दीजिए। और ये हमारा कार्बोरेटर अपने यथास्थिति पे जैसा पहले था वैसा लग गया है। अभी हमने कार्बोरेटर को पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया है। अब कार्बोरेटर को चेक करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले पेट्रोल ऑन करेंगे, और जब पेट्रोल ऑन करेंगे तो वहाँ पर के जाकर भरने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद भरने के बाद हम लोग इसको आराम से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। कार्बोरेटर की सफाई और इंजन ऑयल के डालने के बाद में अब हम लोग एयर फिल्टर की सफाई करेंगे, जो कि सर्विसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।